गुड मॉर्निंग। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप अपना ख्याल रखते होगे, साथ ही साथ खुद से जुड़े लोगों का भी ख्याल रखते होगे। तो फिर चलो, बेबाकी से बेफिक्र होकर बिंदास तरीके से अपने ज़िंदगी को झकास बनाने की शुरुआत करते हैं। आज का टारगेट है, अब स्टेप बाय स्टेप मैं अपने एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया पे काम करने जा रहा हूँ। आज का टारगेट है कि मैं अपने आसपास जितने रहने वाले लोगों हैं सबसे जाके बातचीत करूँ इस पे, और उनको एक तरह से मनाऊं कि आप भी मेरे साथ काम करो। मैं जिस जगह रेंट पे हूँ वहाँ की मकान मालिक को भी पहले क्या बोलता हूँ, ये आइडिया शेयर करूँ। फिर आसपास जितने बगल बगल में आसपास जितने घर है ना, मैं जहाँ रह रहा हूँ उस लोकेलिटी में, वहाँ जा कर के हर एक घर में जाकर 5-5 मिनट सबसे बात करूँ, 5 मिनट 10 मिनट सबसे। तो वैसे तो ये काम मुझे पूरे भारत में करना है, पूरे भारत के लोगों को मुझे इस काम में जोड़ना है। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ जुड़े, लेकिन पहले इसको टेस्ट करते हैं वाराणसी में। यहाँ के लोगों के साथ मिलजुल कर पहले इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सक्सेसफुल बना ले, इस आइडिया को थोड़ा सक्सेसफुल बना ले, उसके बाद पूरे भारत में एक्सपेंशन किया जाएगा, भारत में फैला जाएगा। तो फिर बनारस के लोगों, मैं आ रहा हूँ। हो सके तो मैं 1-1.5 महीने में बनारस के लगभग सभी घरों में जा जाकर मिल लूँगा, या नहीं भी मिल पाऊँ कोई बात नहीं, मैं आऊँगा, किसी ना किसी माध्यम से मैं आपसे मिल लूँगा। और ये जो वीडियो देख रहे हो आप लोग, अगर आप भी मेरे साथ काम करना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या सिर्फ मैसेज करके सिंपली बोल सकते हो यस वी वांट टू ज्वाइन विथ अस, या आप बस ज्वाइन भी लिख के या बातचीत हाय हेलो भी कैसे करके शुरू कर सकते हो। पूरे भारत के लोग, पूरे भारत के कहीं से भी कोई लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहा है, वो मेरे साथ जुड़ सकता है, इस आइडिया पे काम कर सकता है। मॉर्निंग हो गया है, चला जाए। और आज का टास्क है कम से कम 50 लोगों से, तो 50 से 75 लोगों के बीच आज जा जा करके बात करना है। अपनी ओर से फर्स्ट अप्रोच रखना चाहते हैं कि आज जाकर लोगों से बात करूं, उनसे मिलूं। उनके साथ मेन है कि अपना आइडिया शेयर करना है कि आप जल्द से जल्द मेरे साथ ये काम करना शुरू करना चाहते हो कि नहीं, या सबको टाइम दूंगा, सबको कम से कम 12 घंटे का समय दूंगा कि बस इस 12 घंटे के अंदर आप हाँ या ना बोलो, मैं आगे बढ़ा, अटका ना रहूं। इसलिए चलो शुरू करते हैं, आज का दिन को झकास बनाते हैं। हेलो, नमस्ते। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जब मैं आपसे आऊँ और बातचीत करूँ तो उसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मुझे कई लोगों तक पहुँचना है। पर डे मुझे कम से कम 100 लोगों के घर या उससे अधिक लोगों के घर तक जाऊँगा, तभी ये प्रोजेक्ट पॉसिबल हो पाएगा, या कम से कम 75 लोगों के पास जाऊँगा, उनसे मिलने, उनसे बातचीत करें, तभी इसी को मैं सक्सेसफुल बना सकता हूँ। ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ कि जो बातें मैं पूरी अच्छी तरह से नहीं कह पाया आपसे मिलने के बाद, आपको मैं ये वीडियो दे दूँगा कि आप इसे सुनो और समझो। अगर लगा तो मेरे साथ ज्वाइन करो और काम शुरू करते हैं मिलके, इस आइडिया पे काम करते हैं, इसको सक्सेसफुल बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए चैन से, मतलब कहीं एक जगह बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए और मेरी बातों को सुनो। आपको ठीक लगे तो बस 1-2 मैसेज डाल दो,
कि मैं कंफर्म हो जाऊं कि हाँ आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं, आप ये मेरे साथ काम करना चाहते हो या नहीं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, एक छोटा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम मितेश कुमार वर्मा है। मैं बागी बलिया पनीचा गांव का रहने वाला हूँ और मैं अभी वाराणसी शिफ्ट हुआ हूँ अपने एंटरप्रेन्योरियल स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए या इस आइडिया को टेस्ट करने के लिए। दरअसल मैं 11th-12th वाराणसी से किया हूँ, बनारस से ही किया हूँ। वाराणसी बोलने में अजीब लगता है ना, इसलिए बनारस चलो, बनारस से किया हूँ। और इस जगह में बनारस में मैं कम से कम 2 साल रहा हूँ, 2 ढाई साल रहा हूँ। और ये जगह मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है, यहाँ के लोग पसंद है। यहाँ का जो एकदम क्या बोलते हैं वातावरण से लेकर के, यहाँ का जो कम्युनिटी से लेकर के, यहाँ कल्चरल फेस्ट से लेकर टूरिज्म से लेकर के बहुत पसंद है। इसलिए मेरा पहला चॉइस जो था जहाँ पे जाकर मैं काम करना चाहता हूँ वो वाराणसी था, बनारस था। अभी मैं वाराणसी शिफ्ट हो गया हूँ और मैं अभी बालाजी में रह रहा हूँ, बालाजी सामने घाट, BHU ट्रामा सेंटर के बगल में वहाँ रह रहा हूँ। तो मैं जो आपसे बात कहना चाहता हूँ, प्लीज़ आप थोड़ा टाइम दो और इस वीडियो को पूरा देख लो। छोटे छोटा क्लिप बना करके मैं आपको ये शेयर करूँगा, वीडियो का क्लिप। अगर आपको ठीक लगे तो बस एक मैसेज डाल देना कि यस वी वांट टू वर्क विद अस, या यस बस लिख दोगे आप, मैं समझ जाऊँगा। उसके बाद में प्रोसेस आपसे मिलना जुलना होता रहेगा। ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाऊँ, या आपको ये वीडियो मैं दे दूँ तो आप अपने जान पहचान के लोगों में जो ये काम को करना चाहते हैं उसे शेयर कर सको। ऐसे क्या होगा, मुझे भी मदद हो जाएगा, मुझे भी कम समय में मैं कई लोगों तक पहुंच सकता हूँ ना। देखिए मेरा जो एंटरप्रेन्योरियल स्टार्टअप है, मतलब बिजनेस आइडिया है, वो सिंपल सा एकदम क्यूट सा है, या बोले तो एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जैसा है। जिसका पहला नियर स्टे, दूसरा है फूड विथ अस। नियर स्टे आप देख सकते हो, जहाँ पे हम आसपास रहने की जगह देते हैं। आसपास लोगों को जब रहने की ज़रूरत होती है कहीं भी, तो वो जगह पे आसपास बस वो लोकेशन डालें और आसपास रहने की जगह मिल जाए। फूड विथ अस में खाना जैसे नहीं होता, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या दिक्कतें हैं। फूड विथ अस में सिंपल है कि आसपास जिस प्रेजेंट लोकेशन है ना आपका, आप वहाँ पे बस खाने वाले होस्ट ढूंढ पाओ जो आपको खाना दे सके 2-3 टाइम का, घर का सिंपल सा ऐसा खाना। तो ये मतलब इसके पीछे मेन मोटिव ये था। मैंने कुछ प्रॉब्लम फेस किए थे, मतलब 2-3 साल मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया हूँ, उसमें जो बहुत दिक्कतें आई मुझे, उस प्रॉब्लम को फेस किया। जो मैंने जो प्रॉब्लम फेस किया या बहुत सारे लोगों ने फेस किया, उस प्रॉब्लम को मैंने देखा तो लगा कि इस पे काम करना ज़रूरी है। इसलिए मैं बताता हूँ आपको वो 5-6 प्रॉब्लम क्या है जो मैंने फेस की। तो पहला तो एक प्रॉब्लम है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मेरा भी प्रॉब्लम है और बहुत लोगों का भी प्रॉब्लम है, कि जब भी हम कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल जाते हैं, ये अक्सर होता है कि पेशेंट और पेशेंट की फैमिली साथ में आती है। तो पेशेंट तो भर्ती हो जाता है वो अपने हॉस्पिटल में या कहीं भी, उसको मिल जाता है। पेशेंट फैमिली के लिए जैसे सबसे बड़ा मेरा यही प्रॉब्लम था कि पेशेंट फैमिली जो होते हैं ना, उसका उनको आसपास रहने की जगह हॉस्पिटल के पास ही वहाँ पे मिल जाए, वहाँ पे रहना मिल जाए, खाना मिल जाए, या कोई होस्ट यानी कोई मतलब उनको रहने खाने का दे दे। हॉस्पिटल के पेशेंट की फैमिली को जो अफोर्ड कर सकता है वो आ जाए। और मुझे ये बहुत प्रॉब्लम होता था कि मैं कहीं भी किसी के साथ भी अपने फैमिली में किसी को भी ले करके जाता था हॉस्पिटल इलाज के लिए, तो वहाँ ये दिक्कतें आती थी। आसपास में कोई अच्छा रूम नहीं मिल रहा था, या जस्ट नियरेस्ट लोकेशन पे मुझे वो घर या खाना वैसा नहीं मिल पाता था।
कुछ दिन काम चल सकता है, लेकिन फिर भी अगर लगता है कि कोई अफोर्ड कर सकता है या रहने खाने का थोड़ा एक दो दिन या 10 दिन 15 दिन भी लग जा रहा है तो उनको ये मिल जाए। दूसरा दूसरा प्रॉब्लम मैंने जो फेस किया वो क्या होता था कि कोई भी मैं एग्ज़ाम देने जाता था, एग्ज़ाम तो उनका सेंटर अलग अलग जगह पड़ता था। एक बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं वो एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ और मैं एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम आधा ख़त्म हो गया और मैं अभी तक ट्रेन में अटका हूँ। ये मतलब मजाक हो सकता था, लेकिन ऐसा बहुत लोग फेस करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम एक दो दिन पहले भी आ जाएं तो एग्ज़ाम सेंटर कहीं और पड़ा है और मैं रह कहीं और रहा हूँ, वहाँ से ट्रैवल करने में भी दिक्कत हो जाता था। तो क्यों ना जहाँ जहाँ एग्ज़ाम सेंटर पड़ता है वो क्या होता है, स्कूल होते हैं, बड़े बड़े स्कूल होते हैं या सीबीएसई फंडेड स्कूल होते हैं या कोई भी स्कूल होता है जहाँ पे एग्ज़ाम का सेंटर पड़ता है। तो उसके आसपास के जितने घर है ना, जितने घर है वहाँ पे, उनमें रहने की सुविधा मिल जाती, या एक दिन के लिए भी मैं उनके यहाँ जाके रह लेता, खा लेता, और अच्छे से वहाँ पे जैसे एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ तो वहाँ रह लिया, खा लिया, इसकी चिंता करने की ज़रूरत ना पड़े। वहाँ पर गया, मैं रहा, खाया, रिवाइज़ किया, फिर अगले दिन एग्ज़ाम देने चला गया। ऐसे प्रॉब्लम मैं भी फेस कर रहा था और बहुत लोग भी फेस कर रहे थे। हो सकता है बहुत लोग फेस करते हो, ये मुझे प्रॉब्लम है। दूसरा, जब भी मैं कोई फैमिली के साथ कहीं घूमने जाता था या टूरिस्ट प्लेस ही समझ लीजिए, कहीं भी गया, किसी के साथ भी गया, अक्सर क्या होता है होटल में रुकना पड़ता था। घूमने कहीं और जाते थे, होटल होता था कहीं और, या होटल पास में भी मिल जाए तो वो उस रेंज का अफोर्डेबल नहीं रहता था, या मेरे ख्याल से मेरे लिए नहीं रहता था। दरअसल मुझे चाहिए था कि मैं जिधर जा रहा हूँ उसके आसपास में ही मुझे रहने को मिल जाए, ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। और फैमिली हो साथ में तो आप उनको लेके कहीं ना कहीं रह भी नहीं सकते ऐसे छोटे मोटे जगह पे, उनको प्रॉपर वो फैसिलिटी देना पड़ता था। दूसरी दिक और नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मुझे आई कि चलो मैं रह भी लिया, कहीं भी रूम ले भी लिया, पर वो जो होता है ना घर का खाना, या थोड़ा एकदम सादा सिंपल 2-3 टाइम का खाना, हेल्दी खाना जहाँ पे हरी सब्जी दाल अच्छे से मिल जाए, वो रेस्टोरेंट और वो बाहर होटल में नहीं, सिंपल घर जैसे माहौल में एकदम जहाँ पे रहता हूँ वहीं मिल जाए, या आसपास में एकदम बस थोड़ी सी दूर में मिल जाए। मेन है कि घर के लोग जैसे घर में जैसे ट्रीट करते खाना में आते हैं ना, मिलता है ना, वैसा मिल जाए तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरा ये आया कि जब भी कोई हम सर्वे या वर्कशॉप या क्या बोल वर्कशॉप के लिए या सेमिनार के लिए कहीं भी जाते थे, ये वर्कशॉप और सेमिनार ये होता है कि आप जिस फील्ड से हो उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग होता है ना, ट्रेनिंग उस चीज़ को सिखाया जाता है, इंटर्नशिप की तरह वहाँ जाते थे। मान लीजिए कहीं भी गया और अब मैं अपने वर्कशॉप या ट्रेनिंग या इंटर्नशिप के लिए गया हूँ, तो वहाँ पे मुझे कम से कम मतलब जहाँ पे हो रहा है उसकी क्या मेन प्रॉब्लम है कि आसपास में या दूर जाता ना हो, वहाँ पे रहने को मिल जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने क्या फेस किया कि लोग ऐसे क्या होता है ना कि लोग घर बना लेते हैं, उनमें रहे बहुत कम लोग रहे हैं और जगह है, स्पेस है उनके पास, लेकिन वो खाली जा रहा है, उसका यूज़ नहीं है, या गेस्ट कम आ रहे हैं उनके यहाँ भी, मतलब वो है कई जगह लोगों के पास घर में स्पेस है जहाँ पे वो गेस्ट को आने के लिए रिकमेंड कर सकते हैं, वहाँ पे उनको रहना खाना दे सकते हैं अगर वो चाहे तो। दूसरा और नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने क्या फेस किया कि ये तो मेरे साथ भी हो रहा है या कई लोगों के साथ भी होता होगा कि जैसे मैं, मेरे भाई बहन और मम्मी पापा, मान लीजिए घर बन गया, मेरे मम्मी पापा कहीं और रह रहे हैं, मतलब वो अपने घर पे ही रह रहे हैं, घर बना है लेकिन अभी सिर्फ वही है, और जैसे हम लोग जितने भाई बहन हैं वो सब अलग अलग जगह चले गए। घर में तो सिर्फ मम्मी पापा है, वो जगह भी खाली है, उनको अजीब सा थोड़ा होता है ना कि पेरेंट्स लोग अजीब सा थोड़ा लगता है, खलता है कि बच्चे सब चले गए बाहर पढ़ने वढ़ने ये सब। मैं ये भी देख रहा था कि कम से कम उनके यहाँ गेस्ट के रूप में कोई तो आए जिनसे वो बातचीत करे, खाना पीना खाए एक साथ, मतलब साइकोलॉजिकली समझिए थोड़ा एम्प्टी स्पेस को बस मिलजुल करके, एक तरह से क्या बोलते हैं नेटवर्क की तरह आए हैं बिंदास, वहाँ पे उनके पास जाके रह सकता हूँ, खा पी सकता हूँ, और बातचीत मतलब एक तरह से घुलना मिलना भी हो जाए उनका। वरना पेरेंट्स कहीं और अलग, मतलब अजीब लगता है कि पेरेंट्स अकेले रह रहे हैं, थोड़ा भी उनसे कोई मिलना जुलना होता रहे, या वहाँ गेस्ट भी आए उनके साथ रह सके।
इन सभी प्रॉब्लम को मैंने इस स्लाइड में लिस्ट किया है, आप देख सकते हो, आपको ये वीडियो मिलेगा। उसमें इन सभी को मैंने सॉल्यूशन बनाया नियर स्टेक से और फूड विथस से। ये दोनों मेरी कंपनियां आगे चल के हो सके तो बड़ी हो जाए लेकिन अभी सिर्फ आइडिया के फेज पे है। तो मैं आपको अपनी सारी प्रॉब्लम बता दिया कि ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ और कई लोग भी फेस कर रहे हैं। तो इसका पहला मेरा स्टार्टअप आइडिया यही है, नियर स्टे। इसके नाम से ही पता चलता है कि आसपास रहने की जगह, नियर स्टे नाम दिया है मैंने इसको, इस आइडिया को, इस प्रोजेक्ट वर्क को। या ये सोशल प्रोजेक्ट है, मैं लोगों के साथ मिलकर ये इस पे काम करना चाहता हूँ, लोगों के साथ इस पे मतलब अच्छे से कम्युनिटी बिल्डिंग की तरह है कि आसपास लोगों को जोड़ के इस तरह से, जैसे नहीं होता है कि सब घुल मिल के मज़े से इस काम को कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आजीवन थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, वैसा कुछ है। तो नियर स्टे पे हम क्या करेंगे कि आसपास जितने घर हैं, आसपास मेरे जितने घर हैं, उनके पास अगर स्पेस है, जगह है, वहाँ पे वो अपना एक बेडरूम अच्छे से लगा सकते हो, बाथरूम अच्छा रख सकते हो, बेड बेड कहने का मतलब बेड भी अच्छे से लगाए, बेसिक बहुत अच्छा फैसिलिटी घर में, जैसे नहीं किससे अपने लोग अपने घर को सरियाते हैं एकदम बहुत अच्छे तरीके से, वैसा वो अपने उस रूम को सरियाए अगर उनके पास जगह है। और उसको मैं लिस्ट करूँगा अपने वेबसाइट पे, और मैं कस्टमर लाऊंगा, गेस्ट एज ए रूप गेस्ट लाऊंगा, और आप उन्हें खाना या रहने का पूरा दो। और आपका घर जैसा है, आप जो फैसिलिटी दे रहे हो, आप वैसे उस तरह से आपको लगता है कि इसकी प्राइस ये होनी चाहिए, आप डिसाइड करो, ये आपके ऊपर है। और मार्केट से रिलेटेड ही प्राइस रखना है, जैसा मार्केट में होटल्स का है या वैसा उसके आसपास ही अगर आप फैसिलिटी जैसा दे रहे हो, जैसी सुविधा आप दे रहे हो, वैसा ही प्राइस रखेंगे। तो इसको शुरू कैसे करेगा? अगर आपको लगता है आप ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि आप मेरे साथ ये काम करने को तैयार हो, तो बस मुझे यस लिख देना, यस। अगला सारा स्टेप मैं करने लगूँगा, बताने लगूँगा आपको किस तरह से करना है, कैसे करना है। सबसे पहले इस काम को शुरू करने के लिए आपके पास कम से कम जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप एकदम क्या बोलते हैं उसको सुंदर बनाओ। उस जगह को कम से कम रहने सोने का व्यवस्था अच्छा हो, बेडरूम अच्छा हो, बाथरूम एकदम नीट एंड क्लीन हो, थोड़ी उसमें बैठने की जगह हो, टेबल चेयर हो, खाने की सुविधा आप दो। अगर आपके पास बाइक की भी सुविधा है तो आप उसको भी रेंट पे लगाओ। जब कोई गेस्ट मतलब उस इलाके में आसपास रहने को आए या उसे लगे कि ज़रूरत है, अगर वो सर्च करे तो आपका वो घर या रूम, आप जो ओनर हो उस घर के, जैसे घर को आप नहीं संभालते हो बहुत अच्छे से, आप अपने घर को कैसे टेक केयर करते हो, कभी कोई गेस्ट आता है या मेहमान आते हैं तो आप उसका ख्याल कैसे रखते हो? बहुत सिंपल से एकदम बहुत अच्छे से रखते हो ना, कि उसको खाना अच्छा देते हो, उससे बातचीत अच्छा करते हो, घुल मिल के रहते हो बहुत अच्छे तरीके से। बस वही काम करना है। गेस्ट आएंगे, आप उनसे बातचीत करो, हेलो हाय करो, जो करना है उनके साथ बातचीत, मतलब उनको माहौल दो एकदम घर जैसा, उनको खाना दो एकदम बहुत अच्छे से, उनको रहने के लिए अच्छा दो, वहाँ सोने के लिए अच्छा व्यवस्था बना दो, बाथरूम की फैसिलिटी अच्छा दे दो। और उनकी जितनी प्रॉब्लम हो, गेस्ट को जब भी कोई आता है उसकी जितनी प्रॉब्लम उस समय वो होती है कि आप उसको बस सॉल्व कर देते हो। तो अगर वो रहने आ रहा है, गेस्ट कोई रहने आ रहा है, उसे आप मान लीजिए उसे बाइक की ज़रूरत पड़ गई, अगर आपके पास बाइक है, आप पर डे का उसमें चार्ज लगा सकते हो कि आप एक दिन के लिए मेरे बाइक को 300-400 रुपये में यूज़ कर सकते हो। आप रूम की प्राइस भी लगा सकते हो कि आपके रूम का ये फैसिलिटी का इतना प्राइस होगा, खाने का इतना होगा। तो सबसे पहले आपके पास जगह होनी चाहिए। आप जैसे अपने घर को बहुत अच्छे से सुंदर बना के रखते हो ना, उस रूम को भी ऐसा ही सुंदर बनाना है। ऐसा लगेगा कि रूम कुछ ना कुछ कहना चाह रहा है, वो जगह आपसे कुछ ना कुछ कह रहा हो। गेस्ट आपके पास आए हैं, बातचीत करें, एकदम हंसी माहौल, आपको लगता है कि मतलब जो उनके साथ कंपेटेबल हो सके, उनको वैसा माहौल दे सके, केयर कर सके गेस्ट का, उस तरह से ख्याल रखना है। बेसिक आइडिया यही है नियर स्टे का, मतलब सबसे कम शब्दों में मैं यही समझा सकता हूँ। अब पहले आते तो आप समझ गए कैसे है। इसमें आप जो भी चार्ज लगाओगे, जैसा भी आप सुविधा दोगे, जैसा खाने का प्राइस होगा, अगर आपके पास गाड़ी
टू व्हीलर या फोर व्हीलर उसका चार्जेस भी लगा सकते हो। और आपको लगता है ये प्राइस जो होता है ना, कितने रुपए में ये आप ये सुविधा पर नाइट, मतलब एक दिन का आप या पर डे या एक नाइट का आप कितना रखते हो, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और उसका प्राइस रेंज आसपास होना चाहिए, मैच करना चाहिए आपकी सुविधाओं से। और जो भी आप प्राइस रखोगे, मैं गेस्ट लाऊंगा, मैं कस्टमर लाऊंगा। कस्टमर बोलना ठीक है, गेस्ट ही बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है गेस्ट। कस्टमर अजीब सा लगता है कि उनके साथ बिजनेस है, लेकिन सिंपल सा गेस्ट लाएंगे। जो भी प्राइस होगा आप उसका 1/3 मैं आपको दूंगा, 75%, 25% वो मेरे पास रहेगा। इसका सुविधा कैसे होगा, ये सब ऑनलाइन होगा, वेबसाइट के थ्रू होगा। आपका जो रूम का लिस्टिंग है, फोटोग्राफ्स है, या आपका खुद आपका जो परिचय है वो सब उसमें लगा रहेगा वेबसाइट में। लोग सर्च करेंगे, आपका आसपास रहना हो वहाँ पे आपका घर दिखाएगा, तो वो लोग आएंगे, आपको बुकिंग करेंगे। आपको ये बात पता भी चल जाएगा कि इस दिन को आने वाले, इतने समय पे आने वाले हैं। वो आपके घर तक पहुँचेंगे। फिर जैसे जैसे मेहमान का केयर करते हो वैसे ही उन गेस्ट का भी केयर करना है। एकदम बेसिक और सिंपल सा ये तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब इस काम को शुरू करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे साथ क्या हुआ, इसलिए मैं ये आइडिया को शुरू कर रहा हूँ, वो था हॉस्पिटल वाला, हॉस्पिटल प्रॉब्लम। मेरे फैमिली में भी एक ऐसा कंडीशन आ रहा है, ऐसा फेज़ आया था और कई बार आया है कि जब जैसे नहीं होता है कि घर के मेन सदस्य जैसे पापा बहुत बीमार पड़ गए हों और महीनों महीनों तक मैं यही बीएचयू से, वाराणसी से अपने लोगों के मतलब वहाँ पे रह करके, उस समय तो हम लोग थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे थे बच्चे, तो उतना यादें हैं पूरे अच्छी तरह से। लेकिन उस वक्त लगा कि रहने खाने को आसपास में जस्ट मिल जाता ना, और काफ़ी लंबा हम लोग रहे थे तो बहुत अच्छा रहता। या कोई इस तरह से अपना रूम दे रहा हो जिसमें खाने या गैस की सुविधा लगा दी हो थोड़ा बहुत, या रूम अच्छा सा हो, 2-3 लोग रह सकते हो, महीने के चार्जेस जो होते हैं वो ले। तो हम लोग तो पेशेंट की फैमिली हो गए, पापा पेशेंट थे, हम लोग 4-5 लोग थे उस वक्त। मेरे रिश्तेदार मेरे फैमिली पे, जैसे मेरे मामा मामी ने बहुत हेल्प किया, वो लोग हमें अपने पास रखे थे, हम लोग सबको वहीं पे रहे थे। तो मेरा सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम था हॉस्पिटल वाला, कि कभी कोई इलाज कराए पेशेंट फैमिली या हॉस्पिटल के आसपास जो भी रहने की जगह है, खाना हो वो होस्ट दे सके, आप लोग दे सको, और उसका चार्जेस जो होता है वो आप लो एकदम नेचुरल वे में, जो हो सकता है उस सुविधा को सुविधा के हिसाब वैसा हो। दूसरा मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही था, एग्ज़ाम सेंटर का। एग्ज़ाम देने आता था आसपास, लगता था कि हाँ, खास करके लड़कियों को भी, कि जहाँ सेंटर पड़ा आसपास रहने को, वैसे फैमिली कोई मिल जाए, होस्ट गाइड मिल जाए जो वहाँ पे रहने की सुविधा दे दे, खाने की सुविधा दे दे। तो ये नियरेस्ट डे का ये आइडिया है, सिंपल सा, क्यूट सा। अभी या तो ये स्टार्टिंग फेज़ है ना, फर्स्ट स्टेप है। मैं आपसे आऊँगा, मिलूँगा, या आप भी चाहो तो इस वीडियो को कई लोगों तक अपनी जान पहचान में, पूरे भारत में मैं ये काम कर रहा हूँ, पूरे भारत में आप किसी को भी भेज सकते हो। धीरे धीरे मैं उससे बॉन्डिंग बनाते बनाते, उनसे बातचीत करते करते उनको भी इस काम में ले लूँगा। अगर आपको ये सही लगता है तो आप प्लीज़ मेरे साथ ये करना करना। और मेरा टारगेट है कि मैं 2-3 महीने में या 2 महीने में पूरे बनारस में जितने लोग हैं, जितने घर है, सबसे जाके एक बार एक बार कम से कम 5-5 मिनट के लिए भी बात कर लूँ। ये वीडियो इसलिए मैं बोला कि आप थोड़ा सा आराम से बैठ करके दिमागी सारी ख्याल हटा के थोड़ा सा सुन लें आप। ये मेरा दूसरा स्टार्टअप आइडिया है, या बिजनेस आइडिया। स्टार्टअप बोलते बोलते अब आदत होगी, क्योंकि मैं अभी ये शुरू कर रहा हूँ, जिसका नाम फूड विथ अस है। हमारे साथ खाए या हमारे यहाँ खाए, ऐसा समझ सकते हो। बेसिक आइडिया इसका भी वही है। उसमें नियर स्टे में क्या था कि हम उसमें रहने खाने, गाड़ी सुविधा जो भी हो, रहने का, खाने का, अगर आपके पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर उसकी भी सुविधा दे रहे थे। ये फूड विथ अस में क्या है, सिंपल सिर्फ खाने से रिलेटेड है, कि आसपास के लोकेशन में फैमिली घर जैसा खाना, जो हाउसवाइफ है या जो घर में खाना बनाती है या जो भी पर्सन घर में खाना बनाता हो,
उसको खाने की सुविधा दे, वो खाने की सुविधा दे अपने गेस्ट को। जैसे बैठने की, उसके उसके पास बैठने की अच्छी जगह हो, या थोड़े पेड़ पौधे लगे हो, थोड़ी मतलब माहौल हो थोड़ा सा जहाँ पे वो बैठ के खाना खा सके। इसमें भी वो वैसे ही होगा, गेस्ट को ज़रूरत होगा वो आपको ऑनलाइन बुक कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कि आज मैं इस इलाके में आया हूँ तो मुझे कहीं खाना है, या 2-3 टाइम का खाना है, या एक टाइम का भी खाना। अगर आपको लगता है कि आप दे सकते हो तो आप मेरे साथ ये काम करो। गेस्ट आएगा, आपसे मिलेगा, बातचीत करेगा, खाना खाएगा, चला जाएगा। सिंपल सा है, उसे एकदम दिल खुश होकर के एकदम अच्छे से खाना, जैसे खाना दे रहा है। मेन बात खाने का मतलब ये नहीं है कि बस कुछ भी खिला दिया। जैसे घर पे कैसे करते हैं हम लोग, 2 टाइम हरी सब्जी बनाते हैं, थोड़ी अच्छी अच्छी सब्जी बना लेना है उस दिन, राजमा चावल ये सब कुछ, छोले, कुछ खाने में मीठा रख देना है। और छोटे छोटे प्लांटर्स, छोटे छोटे गमले में हम लोग जैसे धनिया पुदीना ये सब उगाते हैं, उनके सामने जैसे वहीं से काट करके आप लोग चटनी बना के उसको चटनी दो, चावल दाल भात जो भी हो, दाल हो, सब कुछ हो, अब खिलाओ। बस खाने से पेट खुश तो सब कुछ खुश, मन खुश सब कुछ खुश। तो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था कि मैं कहीं भी जाता था तो ऐसा लगता था कि घर का खाना या इनके यहाँ खा लेता, या ऐसा कुछ। कोई जहाँ जा रहा हूँ उस लोकेशन पे मुझे होस्ट कोई खाने वाला मिल जाए। ये होटल और ये रेस्टोरेंट ये अजीब सा, मतलब ठीक है कभी कभी काम चलता है, लेकिन मैं कुछ अलग एक्सपीरियंस करना चाहता था। इसके पीछे भी बहुत मज़ेदार स्टोरी है, मैं ये काम क्यों शुरू करना चाहता था। करीब मैं 8 7 8 साल तो मिनिमम 8 साल से 10 साल लगातार, जैसे छोटे से लेकर के छोटा वाला एज, जब मैं छोटा था, छोटे से लेकर 8 10 साल तक मैं जहाँ रहता था, मैं सुबह का खाना पड़ोस वाली आंटी के यहाँ चले जाता था तो खा लेता था। कभी मैं दूसरे पड़ोस वाली आंटी के यहाँ चला जाता था तो एक अजीब सब क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता था। एक मेरे बगल में जो आंटी थी ना, वो जब रोटी पे सरसों तेल और नमक भी लगा के देती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत खुशी होती थी। दूसरे वाली आंटी के कभी शाम को चला गया तो उनके यहाँ हलवा खाने को मिलता था, वो बड़ा मज़ा आता था। मेन ये इंटरेक्शन का है, जो फीलिंग का है ना अंदर से, कि इनके यहाँ गया, बहुत अच्छे से बातचीत हुई, खाना वो लोग बच्चे समझ के खिला भी देते थे कि चलो एक टाइम खा लिया। तो है ऐसे ही क्या हुआ कि जब मैं बड़ा हो रहा हूँ, जहाँ भी रहता हूँ, मेरे कॉलोनी में जितने बच्चे भी आते थे ना, मिल शाम को खाने में साथ ही बैठा लेते थे, या कभी भी कोई भी आया हमारे घर पे, हम उसको साथ ही बैठा लेते थे खाने पे, चलो यार खा लेते हैं साथ में। तो खाने से बड़ा, जैसे किसी को खाना दे देने में ही इतनी खुशी हो जाती है ना, ये एकदम अजीब सा लगता है, बहुत मज़ा आता था। तो ये जो मेरा थॉट था ना कि मैं यहाँ इस इलाके में वैसे आंटी को जानता हूँ कि मैं कभी भी यहाँ हो तो इनके पास जा कर के खा सकता हूँ, वो माहौल, वो बातचीत, वो होस्ट मुझे बहुत पसंद आएंगे, बहुत अच्छा लगता था। उसी तरह ये आइडिया पूरे भारत में ये करना चाहता हूँ मैं। जितने भी घर के लोग हैं जो खाना बनाते हैं, या कभी स्पेशल आप किसी दिन, मान लो मैंने आपको बुक किया, आप उस दिन खाना बनाया, आए, हम लोग मिलजुल के बातचीत किए, खाना खाया और चले गए, और एक याद बना के चले गए कि हाँ अगर बनारस में कोई है, इस जगह जा रहे हैं तो यहाँ पे ये ज़रूर मिल जाएंगी जो मुझे अच्छे से खाना या एक दिन का खाना खिला सकती हैं। और मुझे ये काम पूरे भारत में करना है, ऐसे हर जगह भारत के कई सारे लोगों को अपने साथ इस काम में जोड़ना है। तो इसमें भी सिंपल वही है कि आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ पे आपका सारा वो क्या मानते हैं, थोड़ा किचन का या थोड़ा डाइनिंग टेबल का, या जहाँ आप बैठा रहे हो वो सब की तस्वीरें लगे होंगी, आपकी तस्वीरें, आपके पूरा डिटेल लगा होगा। कोई उस इलाके में आ रहा होगा, उसको खाने का पसंद है, वो आपको बुक कर लेगा, वो उस डेट को, उस डेट को कि मैं आपके यहाँ खाना खाऊंगा, आप उस दिन वैसा खाना बनाना, वो गेस्ट आएगा, वो आपको बता देगा कि मैं ब्रेकफास्ट करना चाहता हूँ, लंच करना चाहता हूँ, या डिनर किस टाइम पे खाऊंगा या किस टाइम आऊँगा। वैसे उनको खाना मिल जाए, एकदम दिल खुश हो के बातचीत करो उनसे, जान पहचान बनाओ, एकदम माहौल बना दो एकदम बहुत अच्छे से। क्या बोलते हैं, जैसे गेस्ट आते हैं ना घर में, खाने बस खाना ही एक टाइम खा के कितनी खुशी मिलती है, वैसा कुछ हो जाए, बॉन्डिंग हो जाए आपके और गेस्ट के बीच में। तो सिंपल यही है। इसको शुरू कैसे करना है, फूड विथर्स का मतलब ही ये है कि खाना साथ में खाएं। या इसमें भी वही है कि आसपास जितने लोकेशन में सभी घरों को जा जा के जोड़ना चाहता हूँ कि आप इस तरह से करो अगर आपको पसंद है। इसका टोटली प्राइस जो होगा ना, कितने रुपए देना है या कितना रुपए रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप खाना क्या दे रहे हो, किस हिसाब से दे रहे हो, इसमें आपकी मेहनत कितनी है, उस हिसाब से आप खाने की प्राइस लगाओ। जो भी प्राइस होगा उसका आपको 75% मिल जाएगा, 25% मैं अपने पास रखूँगा, जो है सीधा है, सिंपल सा है। ये आइडिया अभी सिर्फ आइडिया ही है, मैं हकीकत बना रहा हूँ। आज से मैं जा रहा हूँ,
आज से मैं लोगों से बातचीत करूँगा। बस मतलब क्या होता है, ये अब तक मेरे दिमाग में था, अब इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ जितनी जल्दी हो सके, खाने को मिल जाए उस टाइम। खाने से दिल को सही, मेरे को अभी भी मैं उस यादों में जाता हूँ ना, छोटे में कैसे इनके यहाँ कभी खा लेता था, कभी इनके यहाँ खा लेता था, बड़ा मजा आता था। मैं दौड़ दौड़ के खुश होकर के जाता था। और अपने घर में क्या होता था, अपने घर में आता था, ऐसे नहीं कि अब जैसे 8-10 साल के बाद, छोटे से जब बड़े हो गए ना, तो 10-15 साल से घर का ही खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है एकदम। क्या बोलते हैं, अब तो वही ठीक है, पर वो छोटे में नहीं ना था कि अपने घर में ही कम खाना खाते थे, पड़ोस पे जाके बहुत बहुत सारा खा के आते थे। अलग अलग क्या अलग, या कुछ ना कुछ अलग अलग मिल जाता था। सोचो कोई गेस्ट आया, वैसे ही गेस्ट आपको बुक किया, आप वो उसने जो खाना था या जिस वक्त खाना था बुकिंग कर दिया, वो आया आपके यहाँ जैसे टेबल पे जहाँ पे आप खाना खिलाते हो, वहाँ पे थोड़ा अचार रखा हो, थोड़ी चटनी रखी हो, 2 हरी सब्जी रखी हो, थोड़ी रोटी सब्जी दाल चावल अच्छे से एकदम गरम गरम सामने दे दो। और उसकी मेहनत, प्राइस, सारा कॉस्ट आप अपने हिसाब से रख लो। खाना खिलाओ, गेस्ट चला जाएगा, आपको उसका प्राइस मिल जाएगा 75%, 25% मेरे पास रह जाएगा। तो थैंक यू, ये दोनों स्टार्टअप आइडिया नियरेस्ट या फूड बिजनेस को सुनने के लिए थोड़ी देर से थोड़ा वक्त तो दिया ही होगा इसको देखने में। थैंक यू सो मच। चलो नमस्ते। ये दोनों काम शुरू करने की कुछ, जैसे होता है ना कि मेन वजह, मैंने आपको अपनी सारी प्रॉब्लम बता दी, फिर नियर स्टे के बारे में बता दिया, फूड विथ अस के बारे में बता दिया, और जो मेन कोर कॉन्सेप्ट है ना कि ये दोनों काम मैं किस लिए करना चाहता हूँ, ये दिल की इच्छा क्या है, या इस पर एक मोटिव ढूंढना। पहले जैसे उसका मैं इस स्लाइड में इसको लिस्ट किया हो बोल के बता देता हूँ कि जो ये दोनों मेरे काम हैं, इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है अतिथि देवो भव। अतिथि को, जैसे नहीं हम लोग के इंडियन कल्चर में ही ऐसा है कि कोई भी मेहमान हो हम उसको भगवान के समान मानते हैं, गेस्ट इज़ गॉड बोलते हैं। तो ये दोनों काम को मैं उसी प्योरिटी के साथ, उसी सद्भावना अंदर मन में विश्वास, सुकून के साथ करना चाहता हूँ। पहला कारण था, पहला जो मैसेज, या एक तरह से आप बोलो कि मैं ये मैसेज पूरे भारत में फैलाना चाहता हूँ, इसमें थोड़ा मेरा भी योगदान हो। वैसे तो ये सब कोई जानता है, लेकिन मैं अपना योगदान इस मैसेज को फैलाने में देना चाहता हूँ। पहला है अतिथि देवो भव, अतिथि का आदर सत्कार। वो हमारे कल्चर में ही है, देख के पता चलता है, सबको ये बात पता है, लेकिन फिर भी मेरा कंट्रीब्यूशन है इन दोनों को काम करते हुए ये मैसेज को फैलाना। दूसरा है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व एक परिवार की तरह है, ये मैसेज मैं फैलाना चाहता हूँ अपनी ओर से, या मेरा कंट्रीब्यूशन है। वसुधैव कुटुंबकम के बारे में आप सभी जानते होंगे। इस बार तो G20 का भी वही मेन टॉपिक रहा है, G20 समिट का। पूरा विश्व एक परिवार की तरह है, वैसे ही मैं भी अपना एक छोटा परिवार बनाना चाहता हूँ इस काम के थ्रू पूरे इंडिया में। पहले तो पूरे भारत में मुझे ये करना है, और अभी मैं वाराणसी से इस काम को शुरू कर रहा हूँ। और तीसरा मेन मोटिव है मेरा इस दोनों काम को लेके, वो है विश्व मित्र, दी यूनिवर्सल फ्रेंड जिसको आप कह सकते हो, या सार्वभौमिक मित्र बोल सकते हैं। दोस्ती, मुझे कस्टमर जो भी या गेस्ट जो भी आए उनकी तरह दोस्ती का व्यवहार, दोस्ती का जैसे हाथ बढ़ाना, कि इस जगह पे आप आए हो तो आप हमारे यहाँ ज़रूर आना, बिंदास तरीके से रहना, खाना पीना जो हो, इसमें कोई झक नहीं। मेरा मेन मोटिव ये दोनों को काम करने का मतलब ये कि मैं दूसरा ख्याल आए ना। अगर यहाँ कोई सरिता वर्मा है, सरिता मौर्य जैसे मेरे यहाँ जो मकान मालिक हैं वो बहुत अच्छी है, अगर मैं बनारस आया हूँ तो इनके यहाँ एकदम दिमाग में से टेंशन हो, रिस्क फ्री हो, कोई भी हो, XYZ नेम जो या कोई भी आप बोल लो, रिस्क फ्री हो कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे ये ज़रूर मिल जाएंगे जहाँ पे रहना खाना अच्छे से हो सकता है, सिंपल या कैजुअल भी हो सकता है। तो ये मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ, यही 3 मेरा मोटिव है बड़ा। पहला है अतिथि देवो भव, दूसरा है वसुधैव कुटुंबकम, तीसरा है विश्वमित्र। ये मेरे प्रोजेक्ट का ना जैसे बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है ये तीनों आइडियाज़ की। तो ये भी मैं आपसे शेयर करना चाहता था। चलो देखिए, तो मैंने आपको अपनी सारी दोनों आइडियाज़, दोनों स्टार्टअप आइडियाज़ या बिजनेस आइडिया मैंने आपको बता दिया है। पहला नियर स्टे था, दूसरा फूड विथस था।
अब इन दोनों काम को शुरू करने के लिए, जैसे हम कोई भी नया काम करते हैं उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगता है। अगर फ्री कर देते हैं तो मन में जैसे होता है ना कि चलो यार किसी तरह निपट जाएगा ऐसा ऐसा, उसके प्रति मेरी जिम्मेवारी कम होने लगती है। या नेचुरली ह्यूमन साइकोलॉजी है, जहाँ हम थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं तो उस काम को अच्छे से करते हैं। तो कोई भी आजकल आप कोई भी काम शुरू करोगे ना तो फ्री जैसा कुछ नहीं होता है। ये दिमाग से वहम हटा दीजिए कि फ्री 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 भी कुछ होता नहीं है। पर आप ये दोनों काम शुरू करने के लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा। जैसे 3050 रुपये से 3050, दरअसल 2500 है, उस पर 18% टैक्स लग जा रहा है। तो 3050 रुपये से आप ये काम शुरू कर सकते हो। ये मतलब मैं ये अमाउंट इसलिए रखा है ना, जैसे कोई भी एक जिम्मेवारी बने, थोड़ा मेरे लिए भी जिम्मेवारी बन जाए, थोड़ा आपके लिए भी, हम लोग दोनों मिल करके मैनेज हो सके। और कई कारण भी है, जैसे एक तो पहले सीरियसनेस आ जाएगा हम लोग दोनों के बीच, मैं आपसे जुड़ा हूँ तो मेरी जिम्मेवारी बनती है। दूसरा ये कि इस दोनों प्रोसेस को बनाने में ना, कि वेबसाइट मैनेजमेंट, जहाँ पे ये ऑर्डर आएंगे, जहाँ पे वेबसाइट रहेगा, जहाँ लोग देखेंगे, उसमें भी मुझे हेल्प हो जाएगी। तो तीसरा है कि जब भी कोई बुक करेगा ना, उसको आपके घर तक पहुँचाना, या आप जहाँ रह रहे हो, जहाँ जो सर्विस दे रहे हो वहाँ तक पहुँचाने में मदद, या थोड़ा जैसे मैसेज के थ्रू आपको बुकिंग मैसेज आ जाए, कस्टमर को भी, गेस्ट को भी बुकिंग मैसेज चला जाए, तो इसमें थोड़ा खर्च होता है, आप ये समझ सकते हो। या तो मैंने ये बना के रख चुका है, मैंने वेबसाइट बना लिया, सब कुछ बना लिया है, लेकिन फिर भी इसमें खर्च आते हैं, इसको मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है। इसलिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, 3050 रुपये से आप शुरू कर सकते हो। जैसे आप जो घर के ओनर है ना, जैसे मान लो जो घर को मैनेज कर रहा है, देख रहा है, जहाँ पे घर के वो जो ओनर है, आप इन्वेस्ट करो, थोड़ा सा कर सकते हो मेरे आइडिया पे, अगर आपको लगता है तो। और आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो मेरे साथ, पूरे भारत के लोगों को मैं अपने काम में जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूँ। वैसे तो ये काम मैं बनारस से शुरू कर रहा हूँ, लेकिन आप इस वीडियोस को, जो मैंने छोटी छोटी क्लिप में आपको बना के दिया है, आप इसको पूरे भारत में अपने जान पहचान के लोगों में या आसपास के लोगों में शेयर कर सकते हो। अगर आपको ठीक लगे तो आप प्लीज़ मेरे साथ ज्वाइन करो। आप बस मैसेज में येस या नो भी लिख दो, मुझे बस जवाब चाहिए। आप 12 घंटे का समय लो और मुझे येस या नो लिख करके भेज दो, बस येस या नो। अगर हाँ है तो येस लिख दीजिए, नो है तो नो लिख दीजिए। आप समय लीजिए, टाइम लीजिए। देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैंने ये नहीं चाहता कि आप बहुत लंबा समय ले लें, इसलिए मैंने 12 घंटे का समय दिया है। उस वक्त में, उस 12 घंटे के अंदर ही ये डिसीज़न ले लो आप, वरना क्योंकि मैं आसपास ही रहूँगा ना उस वक्त, या नहीं भी पहुँच पाया तो डिसीज़न मेन है कि आप नो भी बोलते हो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ, येस भी बोलते हो तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग आगे बढ़ने लगेंगे। आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे भी। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पे मेन है कि आप, ये टेलीग्राम नंबर भी है। मैं चाहता हूँ कि आप मतलब एक प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पे सब लोग बातचीत कर ले, तो वो टेलीग्राम ऐप है, वहाँ पे कई लोग एक साथ जुड़ सकते हैं एक ग्रुप के अंदर। मेरा मेन मोटिव है, जितने आसपास के लोग हैं ना, हर होम ओनर की जो हाउस वाइफ है, जो मैनेज करती हैं ये सब एकदम स्ट्रिक्टली वे में, या जो भी कोई भी जिस घर को मैनेज करता है, या हाउस वाइफ हो या कोई हस्बैंड हो या कोई आदमी, कोई भी हो, उनका एक ग्रुप बन जाए पूरे बनारस में एक जगह पे, जिनसे मैं एक ही बार में जैसे मैसेज करके बात कर सकूँ। अलग अलग जगह सब, कोई व्हाट्सएप पे, कोई इंस्टाग्राम पे, ऐसे नहीं। आप फॉलो ज़रूर कर लो सब जगह, लेकिन एक जो प्लेटफॉर्म है वो रहेगा टेलीग्राम। अगर आपके पास टेलीग्राम ऐप है तो आप ये नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे बस यस या नो लिख करके जवाब दे सकते हो, या व्हाट्सएप पे भी लिख कर जवाब दे सकते हो। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर नहीं है ऐप तो आप डाउनलोड कर लो टेलीग्राम ऐप। वहाँ पे मितेश कुमार वर्मा ग्रुप का नाम है, ऐसा कुछ है, तो आप इस नंबर को भी डालोगे तो वो दिखाने लगेगा। इस नंबर को सेव कर लो जैसे। तो प्लीज़ इस नंबर पे फालतू कॉल मत करिएगा। मैं तो जानता हूँ वो लोग, मेरे साथ वही लोग जुड़े जिनको लगता है कि ये काम करना चाहते हैं, या ऐसा कुछ है, या आइडिया अप्रोच है, तो शुरू कर सकते हैं। मतलब ये मेरे लिए ना, जैसे एक होता है ना कि आप कोई भी काम शुरू कर रहे हो तो बार बार मन में ख्याल आता है कि ये काम सही है कि नहीं है, बेस्ट वे है कि नहीं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने जो भी प्रॉब्लम फेस की उस हिसाब से मैंने इस काम को, इस बिजनेस के आइडिया को, स्टार्टअप आइडिया को बनाया है।
मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियोस को कई अपने से जुड़े कई सारे लोगों का, जितने भी लोग हैं पूरे भारत में कहीं भी आप भेज सकते हो। अगर आपका गांव में घर है या शहर में, कहीं भी पूरे भारत में अगर 3-4 घर घर भी है ना, मैं सबको लगाने को तैयार हूँ। आपको एक अकाउंट मिल जाएगा जहाँ से आप हर घर के बुकिंग डेटा को मैनेज कर सकते हो। कितने लोग आए हैं, आपको बुकिंग मिल रही है कि नहीं, आपको उस अकाउंट भी दिखेगा। कितना रुपया आपने अभी तक कमाया है वो भी दिखेगा। आपको पर्सनल अकाउंट भी मिल जाएगा जिससे आप अपना सारे मैनेज कर सकते हो, घर का, गांव का भी घर, फिर जिस इलाके में जहाँ जहाँ है वहाँ का आप एक ही जगह से मैनेज कर सकते हो। एक होता है कि कभी कभी प्रॉब्लम आता है, जैसे मान लीजिए बुकिंग आ गई और मैं उस घर पे रहूँ ना, मैं कहीं और चलूँ जाऊँ। जो जो मान लीजिए जो घर मैनेज कर रहा है, किसी दिन बुकिंग आ गए पर वो कहीं काम से या शादी में गया है, जिस घर पे उसे आना है वहाँ के लोग कभी शादी पे गए या कहीं भी चले गए, तो आप उसको, आपको जैसे कि मैं घर छोड़ के जाती हूँ तो ताला लगा देती हूँ कि आज ये ताला, घर बंद है, यहाँ कोई नहीं आया है या कोई नहीं रह रहा है अभी। उसी तरह आपको जिस जो अकाउंट मिलेगा उसमें भी ये सुविधा मिलेगी। आप छुट्टी भी ले सकते हो सिंपल वे में कि आज मैं अगर जा रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरे घर पे आज कोई ना आए, कोई गेस्ट ना आए, बुकिंग ना आए। तो आप जैसे ताला लगाते हो ना, आप अपने अकाउंट पे उस दिन ताला लगा सकते हो उस दिन, कि इस दिन से इस दिन के बीच कोई बुकिंग ना मिले, तो उसकी भी सुविधा मैंने दी है। और कई सारा फीचर है जो आगे चल के बढ़ते जाएगा। अगर ये आइडिया सक्सेसफुल हो रहा है तो मैं सब कुछ बनाने को तैयार हूँ। आप बस मेरे साथ मिलकर ये काम शुरू करो, आपको लगता है तो ठीक है। मिलते हैं फिर। नमस्ते, ख्याल रखिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप अपना भी ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का भी ख्याल रखें, और इस काम को बेफिक्रे होकर बिंदास तरीके से शुरू करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। आप तक भी मैं पहुँचता हूँ, आप लोग भी मुझ तक इस वीडियो के थ्रू पहुँचने की कोशिश करो। तो फिर धन्यवाद। आप ज़रूर डिसीज़न लेना मेन ज़रूरी है, यस या नो बताना ज़रूरी है। 12 घंटे का समय मैं आपको दे रहा हूँ। प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि इससे ज़्यादा टाइम ना ले, या इससे कम टाइम में भी आप हाँ या ना कह दो कि मैं आगे बढ़ सकूँ, उस जगह अटका ना रहूँ। चलो फिर, नमस्ते। ये मेरा नियरेस्ट डे का वेबसाइट है, आप देख सकते हो। नियरेस्ट डे NEARSTAY.in। आप इस वेबसाइट को इंटर करोगे क्रोम में तो ये खुल कर आएगा, जिसमें सिंपल है, कोई अगर गेस्ट आता है वो यहाँ पे रूम चाहिए, कीवर्ड में ना रूम डालेगा या हाउस डालेगा, कुछ भी फ्लैट डालेगा जहाँ पे रहने की जगह हो, और यहाँ वो अपना लोकेशन डालेगा। मान लीजिए मैं यहाँ वाराणसी लोकेशन डाल के सर्च करता हूँ, तो क्या होगा कि ये इंटरफेस खुल कर आएगा, और वाराणसी में जितने भी घर होंगे या जितने भी होस्ट होंगे जो रूम प्रोवाइड कर रहे होंगे, जहाँ पे गेस्ट आकर रहेंगे, मान लीजिए वो लोकेशन डाले, सर्च किया, तो ऐसे वो मैप बनकर आएगा। मान लीजिए जहाँ का भी लोकेशन है वहाँ वो सर्च कर सकते हैं ऐसे मैप में, जहाँ उनको रहना है वहाँ पे ये आपका घर या आपका रूम जो आप प्रोवाइड करो वैसे बन के आएगा, और उनका ना फ़ोटोज़ डिटेल ऐसे बन के आएंगे। जैसे मान लीजिए ये एक दिखा रहा है होम स्टे विथ रेहान क्या, तो इसमें ना एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि अगर इस इलाके में कोई है जो मुझे ये रहने की सुविधा दे सकता है, तो ऐसा कुछ रहेगा। जिसमें मान लीजिए आपको पता चल रहा है बेड टाइप, आपके पास बेड कैसा है, सिंगल है, डबल है, या आपके पास कितने बेड हैं, कितना रूम है, आप कितने गेस्ट को एक बार में, जैसे एक बार में कितने गेस्ट आकर आपके यहाँ रह सकते हैं, आप खाना कौन सा देते हो, होम फूड देते हो, सात्विक देते हो, वेजिटेरियन देते हो, में कितने बजे आप घर में इंटर कर सकते हो, कितने बजे के बाद आप निकल सकते हो, या आप कौन से कल्चर या कौन सा रिलीजन या किस आइडियोलॉजी पे आप रहते हो, वो है। मान लीजिए कोई इसको क्लिक करके देखा, ये बेसिक आइडिया के लिए डेटा डाले हैं कि आप इस तरह से आपका दिखेगा घर। मान लीजिए नियरेस्ट फैमिली गेस्ट, ये आप गेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, गेस्ट होस्ट के लिए,
तो यहाँ पे आपके घर की थोड़ी रूम, जैसे रूम, बाथरूम, आसपास जो जो भी है आपका रूम जैसे सजा है, बेड, बाथरूम का, ये सब का यहाँ फ़ोटोज़ रहेंगे। यहाँ कुछ डिटेल रहेंगी, जैसे आपका वो अपना कमरा है वो रहेगा। ये कुछ सुविधाएं हैं, जैसे आप फैसिलिटी क्या क्या दे रहे हो उस पर वो डिटेल में लिखा रहेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एयर कंडीशनर है, या जो टॉयलेट सिस्टम है वो फॉरेन टॉयलेट सिस्टम है कि इंडियन टॉयलेट सिस्टम में, गीज़र का व्यवस्था है कि नहीं, टीवी वी, वाईफाई का व्यवस्था है कि नहीं। आप उस हिसाब से अपना चार्जेस रख सकते हो। या आप वहाँ पे पेट अलाउड है कि नहीं, कोई अपने पेट को लेकर आ सकते हैं कि नहीं। जैसे नहीं डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, कई लोगों के पेट होते हैं। कितने बजे आना है, कितने बजे रूम में घुसना है। जैसे आपका जो टाइमिंग का सुबह 8 बजे या 5 बजे खोलते हो आप गेट, उस हिसाब से कौन से कल्चर या रिलीजन के हो आप। जैसे थोड़ा एक बेसिक आइडिया लग जाता है ना आदमी को कि ये हिंदू फैमिली है, ऐसा फैमिली, सारे लोगों को जोड़ने का अगर आप व्यवस्था दे रहे हो तो। यहाँ पे क्या होगा ना कि जैसे वो लोकेशन दिखेगा कि यहाँ पे गेस्ट रहने हैं, लोकेशन दिखेगा। मान लीजिए मैं एक दिन का एक नाइट मेरे यहाँ रुकने का 1200 रुपये है, वो रहेगा। यहाँ पे डेट में बुकिंग डेट वो लोग डाल लेंगे, जैसे 5 तारीख को आना चाहते हैं, 6 तारीख को सेलेक्ट कर लेंगे कितने लोग आना चाहते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं तो 2400 रुपये हो जाएंगे। वो दोनों लोग 2-3 टाइम का खाना लेना चाहते हैं, खाने के साथ चाय कॉफ़ी ये सब भी, तो वो उसका प्राइस है वो यहाँ ले लेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई बाइक है तो बाइक एक दिन के लिए इस्तेमाल करने के लिए वो प्राइस ले लेंगे। सेलेक्ट कर लेंगे ये सब चीज़ें। अगर उनको कार चाहिए, आपके पास कार है, आप उसको लगा सकते हो। या कोई मंथली, जैसे मान लीजिए 10-15 दिन के लिए भी बुक कर रहा है तो आपको बुक कर सकता है। या मंथली बेसिस पे, जैसे हॉस्पिटल के आसपास नहीं होता है, 2-3 महीने या 2-3 महीने आपके पास रहने के लिए कोई बुक कर रहा है 2-3 लोग, तो उसको सिलेक्ट कर लेगा, बुक करेगा। ऐसे करके जैसे मान लीजिए मैं ही 5 तारीख को यहाँ पे आ रहा हूँ, रहने को 5 तारीख को मैं सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए एक जन आ रहे गेस्ट के रूप में आपके यहाँ, वो खाना भी लेना चाहते हैं या बाइक की सुविधा भी लेना चाहते हैं, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और बुक नाउ पे बटन पे दबा देंगे। ये सिस्टम पर नाइट पे काम करता है कि एक रात आपके यहाँ रुकने का क्या चार्जेस होंगे। जैसे एक रात पूरे दिन भर का, सुबह मान लीजिए 8 बजे से लेकर के अगले दिन के 8 बजे तक। यहाँ पे पहले साइन इन करना होगा, आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। ये आसपास की आवाज़ को ना थोड़ा इग्नोर करिएगा, कंस्ट्रक्शन चल रहा है इधर बहुत, कितना भी चाहे तो आवाज़ कम होता ही नहीं है। यहाँ पे प्राइस बन करके आ जाएगा, इतने लोग ले रहे खाना है। मान लीजिए कोई बच्चे भी आ रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए, जैसे वो हॉस्पिटल के लिए आ रहे हैं, ये सब इसमें सेलेक्ट कर लेना है जो जैसे फैसिलिटीज़ है, कितने लोग आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, वो यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट कर देंगे। जब पेमेंट हो जाएगा, वो जिस दिन आएंगे रह लेंगे, उसके 24 से 72 घंटे के बीच मैं आप UPI ID या गूगल अकाउंट में किसी तरह से आपके अकाउंट में वो 75% इनकम चली जाएगी आपकी। वैसे ही बस सेम बेसिस पे मेरे पास फूड विथ अस की वेबसाइट भी मैंने बना ली है। जैसे foodwithus.in, FOODWITHUS.in कोई डालेगा फूड विथ अस, तो ऐसे कोई सर्च लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे अपना लोकेशन डालेगा ना कि मुझे इस इलाके में जा रहा हूँ, इस जगह के आसपास, तो ऐसे बन करके आएगा। ऐसे ही मैप में बनकर आएगा कि कितने लोग हैं आसपास रहने वाले या खाना जो दे सकते हैं। जैसे नहीं मैं बताता मैं यहाँ जाके खा लेता शाम को कभी इनके यहाँ, तो वैसे ही बनकर आएगा कि हम कौन सा खाना देते हैं, कितने बार देते हैं, कल्चरल कितने बार लोग आ सकते हैं, कितने बजे से कितने बजे के बीच आप आ सकते हो। एक दिन का मान लीजिए 580 रुपये, 600-700, जो आप 2-3 टाइम खाना दे रहे हो उस हिसाब से आप प्राइस रख सकते हो। ये सब चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक तो आप यस या नो भी बता दोगे ना कि आप मेरे साथ ये काम शुरू करना चाह रहे हो कि नहीं, तो एक आइडिया लग जाएगा। अगर आपको मान लो आप
आप यस भी बोल रहे हो तो आपको यहाँ पे आकर, यहाँ वेबसाइट पे nearest.in पे आकर के यहाँ पे जॉइन नियरेस्ट ए फैमिली एंड अर्न विथ हस 75% ऐसे लिखा हो ना, इसको आप क्लिक करोगे ना तो सारा डिटेल्स आएंगे, आपको वहाँ डिटेल भरने होंगे, या तो आप हमें बस यस या नो लिख कर बता दो। ऐसी फूड विथ हस के साथ है। फूड विथ हस के होम पेज पे थोड़ी सर्दी भी हो गई है, कल मौसम रहा ना अजीब सा, बारिश हुआ पूरा बनारस में, अच्छा लगा है, मौसम भी अच्छा है, ठीक है। तो आपको फूड विथ अस के साथ भी ज्वाइन करना है तो ऐसे यहाँ पे ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। सबसे पहले तो आप इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए ना आपको मिनिमम 2 चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। एक ईमेल आईडी चाहिए, उसका पासवर्ड लगेगा, फिर आप बाकी जो होगा वो मैं आपको बाद में बता सकता हूँ। इस वेबसाइट में इंटर करने के लिए आपको ये सब चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं, आपके घर में आऊँगा, बातचीत करूँगा आपसे। आप इस पर प्लीज़ 12 घंटे के अंदर कम से कम हाँ या ना तो बता दो कि मैं आगे बढ़ सकूँ इस चीज़ पे, ठीक है। नमस्ते, ख्याल रखिएगा आप अपना। चलो यार, रेडी तो हो गया हूँ, अब टिफिन पैक कर लिया है, बोतल भी भर लिया हूँ। थोड़ा प्यास लग रहा है, पानी पी लेता हूँ। थोड़ा बहुत तो नर्वसनेस रहेगा ही, आते ही लोगों के घर जा कर के बात करने में, लेकिन फिर भी कोशिश करता है कि जाकर सबसे बात करूं, अच्छे से बात करूं। सबसे पहले तो अपने होम ओनर जिनके घर पे मैं रेंट पर रह रहा हूं, उनसे ही जाके अपने आइडिया को पहले शेयर करता हूं। भाई जहाँ हैं वहीं पे पहले बातचीत कर लेना सही है। तो अभी चलते हैं, रेडी है, घर को ताला लगाना होगा रूम में। अभी तो लगभग ही 11 बज रहा है, 11:30 हो रहे होंगे। फिर भी कोशिश है आज के दिन कम से कम 50 लोगों के घर पहुंच जाऊं, अपने आइडिया को शेयर कर सकूं उनके होम ओनर से। कोशिश करते हैं। रूम लॉक किया जाए। देखो, घबराहट नहीं है क्योंकि मैं छोटे से कॉन्फिडेंट रहा हूँ। अनजान लोगों से बात करना तो जैसे क्या बोलते हैं, दोस्ती सा है, उतना घबराते नहीं है। लोगों से बात करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर भी काम का पहला दिन है, खुद को ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। अब देखा जाए क्या होता है, झकास तरीके से। चलो जी। अरे भाई यार, मैं तो अभी वापस अपने कमरे पे आ गया। पता है क्यों, जान के बहुत हंसी होगा। आज ऐसा पहली बार लग रहा है कि यार हम भी एक मामूली इंसान हैं। भाई
फुल कॉन्फिडेंस में मैं बाहर निकला था कि जाऊंगा अपने मकान मालिक, अपने पड़ोसी, जितने भी लोग हैं आसपास में, उनसे जाके बात करूंगा। भाई अजीब सा एकदम हार्ट बीट जो होता है ना, बहुत 100 से ऊपर भाग रहा है ऐसा लग रहा है। सीधा सीधा अजीब सा डर लग रहा है। वापस मैं अपने कमरे पे आ गया। हंसी आ रहा है मुझे तो। क्या सोच के गया था, अभी निकला, अभी भी शांत नहीं हुआ है मन, कुछ ना कुछ अजीब सा हो रहा है। मेरे ख्याल से पानी वानी पीना चाहिए। भाई मैं एक नंबर का क्या बोलते हैं, बिंदास आदमी हूँ, झकास व्यक्ति हूँ। अपने आप को मैं झकास मानता हूँ क्योंकि मुझे डर नहीं लगता है। मैं डर लगता नहीं लगता है क्योंकि छोटे से बहुत वैसे क्या बोलते हैं, बेफिक्र बेबाकी से रहे ना, इसलिए उतना उतना अजीब सा नहीं लगता है। लेकिन आज पता नहीं अभी क्यों अचानक अजीब सा हो रहा है। धक 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 पूरा तेज भाग रहा है यार। मैं तो सोचा था कम से कम अपने मकान मालिक, जो यहाँ के आंटी हैं, जो होम ओनर हैं, उनसे पहले ही बात करूँगा। भाई मैं उनसे भी बात नहीं कर पाया। वहाँ सामने मैं आंटी से मिला, हाय हेलो नमस्ते, क्या इसके आगे कुछ नहीं, वापस आ गया। मैं वापस अपने कमरे पे भी आ गया। वेट करते हैं थोड़ा स्टेबल हो जाए, फिर कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोगों से जाकर बात किया जाए। देखते हैं क्या होता है। सोच तो रहे थे, भूख भी लग रहा है। सुबह ही खाए थे करीब 5:30-6 बजे करीब। सोच रहे खा के ही निकलूं। दरअसल एक और क्या हो रहा है ना कि अब मैं तो, मेरा आदत है कम से कम 2:45, सुबह के 2:45 या तो 3 बजे के आसपास, इन दोनों के बीच, 2:45 से 3 बजे के बीच उठ जाता हूँ। भाई जब तक मैं उठता हूँ मेरा आधा दिन पार हो गया होता है, 9-10 बजे तक, 10 बजे तक। दिक्कत ये है कि मेरा आधा सुबह तो पार हो जाता है, लेकिन जो शहर होता है ना, शहर जाग ही रहा होता है 10-11 बजे करीब। सारी दुकान उसी समय खुलते हैं, सारे लोग उसी समय क्या बोलते हैं, जगते हैं, सो के उठते हैं। अजीब लग रहा है। यहीं पे या तो पहले भी उठते होंगे कई लोग, कई घर के लोग, मुझे उतना अंदाज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये महसूस किया हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो हम शांति से बैठे अपने डर पे काबू पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ये वाला डर कभी महसूस नहीं किया यार, क्योंकि मैं अनजान आदमी से या कैसे भी मैं दोस्ती कर लेता हूँ, या दोस्ती करने में दिक्कत होती है ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे ये सब चीज़ का डर और भय नहीं था मेरे अंदर, ऐसा आज महसूस हो रहा है भाई। अपने ही काम को लेकर के दूसरे से शेयर करने में मेरी फट रही है, ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। चलो फिर मिलते हैं, देखते हैं थोड़ी देर में क्या होता है। अगर मन हुआ, शांत हुआ तो चल के बात करेंगे। भाई लगता है काफ़ी टफ टाइम जाने वाला है। आज तो मुझे लगता है कि आज मैं कम से कम जो टारगेट बनाया था कि 50 लोग से मिलूंगा, 50 लोगों के घर जाकर बात करूंगा इस चीज़ पे। लेकिन अब मुझे लगता है घर जाने से पहले जहाँ मैं रह रहा हूँ उसके आसपास पहले मुझे घूम कर देख लेना चाहिए। उसके आसपास पूरा जाके जितने घर हैं उनका थोड़ा काउंटिंग कर लेना चाहिए, या आसपास में कितने दूर तक एक दिन में आ जा सकता हूँ। अभी पैदल ही जा रहे हैं ना हर कोई के यहाँ, तो कोशिश तो यही रहेगा आज मैं कम से कम अपने आसपास की जगह तो देख लूँ। एक नैरेटिव लग जाएगा ना कि इतने लोग हैं, ऐसा ऐसा घर है आसपास के। कम से कम जो आसपास के दुकान है या जैसे है उनसे जाके थोड़ा बातचीत करता हूँ कि वो कैसे हैं, क्या मतलब उनका नेचर कैसा है, ये सब थोड़ा जानना पड़ेगा, लोगों के बारे में जानना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं ये जाके शुरू कर सकता हूँ। देखते हैं क्या होता है, कोशिश तो रहेगा, चलकर मिलूँ, बात करूँ। नेक्स्ट स्टेप तो लेना ही पड़ेगा, आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाना ही पड़ेगा इस चीज़ में।
भूख भी बहुत तेज़ लग रहा है यार। खाना बनाते हैं थोड़ी देर, रूम पे चल के थोड़ी देर, रूम पे आ ही गए हैं लगभग, बैठे हैं। अब खाना बनाते हैं, देखते हैं। दोपहर का खाना खाते हैं, उसके बाद मन किया तो बाहर पहले जाऊँगा और कम से कम आसपास के सारे इलाकों को मैं देखूँगा अच्छे से पहले। ये टारगेट रहेगा कि वहाँ जाने पे बेचैनी ना हो। ठीक है तब।